हाँ, इंसान क्या सोचता है, जो मेरे को समझ में आ सकता है ना उतना ही सामने वाले को आ सकता है। तो तुम्हें लगता है ये सब अध्यात्म तुम्हें समझ नहीं आता, तो किसी को भी नहीं आएगा। तुम्हें क्या समझ में आया, मांस मत खाओ, यही तुम लोगों को समझा रहे हो। कहने का मतलब ये ना, आदमी वही एक्टिविज्म करेगा ना जो उसको खुद पे, जो उसने करके देखा है। समझ रहे हो? जो उसका खुद का अनुभव है वही तो बांटेगा ना वो, क्योंकि उसमें ही तो वो थोड़ा सा वो हो पाएगा, खुल के बोल पाएगा। अब अगर मान लो मेरे को आज तक समझ ही नहीं आया होता अध्यात्म, तो मैं क्या प्रचार कर रहा होता अभी? क्या कर रहा होता प्रचार? मैं ये प्रचार कर रहा होता है कि ऊपर की चीजें देखने इसमें क्या है। हाँ, और अध्यात्म के बारे में क्या बोल रहा होता? अरे फालतू चीजें, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेरे लिए नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएगी, है ना, कितना बड़ा ईगो है ये। वो आपकी समझ से आ रहा है क्योंकि आप उतना समझ रहे हैं। हाँ, और ये देखो ना, ईगो कितना बड़ा है इसके पीछे, कि कोई चीज मुझे समझ आ सकती है मगर और किसी को नहीं आ सकती, क्योंकि बुद्धि तो उसके पास भी है, सब कुछ उसके पास है, सारी चीजें है ना। तेरे में ऐसा क्या खास है? नहीं, कुछ तो खास है मुझ में, मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल, मेरा IQ बहुत ज़्यादा है, मैं ही समझ सकता हूँ ये सब अध्यात्म वगैरह ये। तो उसको क्या है, उसको स्थूल चीज़ें समझा दो। देख, तू केदारनाथ घोड़े पे मत चढ़ के जा, तू इतना ही कर ले, तू एक काम कर, नॉनवेज मत खाया कर, इतना ही काफ़ी तेरे लिए। क्योंकि है ना, तुझे पता है ऋषि मुनि भी जो पहले ना वो नियम बना के गए थे, क्योंकि उनको पता था कुछ लोग कभी नहीं समझ सकते। तो तू जो है ना, तू उन्हीं लोगों में से है। ये क्या बात होती है? मतलब भैया, ऋषि मुनियों ने कोई नियम नहीं बनाया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी, जब आपको ये लगता है ना कि जब आपको कोई पता नहीं है किसी चीज़ का। उन्होंने कभी कोई नियम नहीं बनाया, लोगों ने स्वयं उनकी कॉपी करी है, उनके आचरण को लोगों ने कॉपी किया है। उन्होंने नहीं कहा था कि तुम ये धर्रों पे चलो, ये नियम पकड़ लो, नहीं। जो सच्चे संत रहे उन्होंने सदैव स्वयं को जानने पर ही फोकस किया है, कि तुम स्वयं जानो। बुद्ध ने भी कहा अप्पो दीपो भव, अंत में ये थोड़ी बोला कि मेरे रास्ते पे चलो। जो पूरा उनका अष्टांग मार्ग है उसमें भी उन्होंने सम्यक की बात करी है, और अंत में कहा है कि अप्पो दीपो भव, स्वयं जानो, अपने दीपक खुद बनो। किसी ने नियम नहीं दिए। ये तो बहुत ही अज्ञानता से, बहुत ही नहीं जानने से आ रही है बात निकलती, कि नियम देके गए हैं। कोई नियम नहीं देके गया, उनके आचरण को लोगों ने कॉपी किया है, और फिर उस कॉपी करके उसको ही अपना एक नियम बनाया। ये लोगों की करतूत है, क्योंकि वो इतने ऊंचे लोग थे, उनको डिनाई भी नहीं किया जा सकता ना, कि इतना ऊंचा व्यक्ति है, इतना ज्ञानी है, तो इसका जो जीवन चल रहा है उसको हम भी, जैसे मान लो क्या होता है, हम मूवीज़ देखते हैं, मूवी में क्या होता है, देखो जो एक्टर होता है वो एक तरह का ट्रेंड लेके आता है, वो फटी पैंट पहनता है, सारे लोग फटी पैंट पहनना शुरू कर देते हैं। उसने बोला कि तुम फटी पैंट पहनो? नहीं। सिर्फ वो पहन के आया। उसने नियम दिया तुमको कि तुम्हें पहनना चाहिए? नहीं। तुमने पहनना क्यों शुरू कर दी? क्योंकि तुम उसको कहीं ना कहीं आदर्श मानते हो, कहीं ना कहीं तुम उसकी तरह बनना चाहते हो। तो तुम बोल रहे हो यार जितना बन सके उतना तो बने। लेकिन होता क्या है, उसकी फटी पैंट देख के लोग ताली बजाते हैं, तुम्हारी फटी पैंट देख के लोग हंसते हैं, है ना। तो जब तुम संतों को, ऊंचे लोगों को, जब उनके आचरण कॉपी करते हो ना तुम, तो तुम एक तरह से हंसी के पात्र बनते हो। कोई ऐसे ऊंचे नहीं हो जाओगे तुम, क्योंकि समझ से जो आ रहा है वही ऊंचा है। समझ से यदि कोई किसी को पीट रहा है तो वो हिंसा नहीं है, और ना समझी से कोई किसी को चूम रहा है तो वो भी हिंसा है। ये सूक्ष्म बात को समझो ना आप, कि जो करने वाला है, जो भीतर बैठा है, उसके इंटेंशन क्या है ना। इंटेंशन मैटर करती है, समझदारी मैटर करती है, ना कि ये नियम बना लिया। मान लो एक नियम बना लिया भैया तुमने, अच्छा आदमी कौन है? कौन है अच्छा आदमी? जो भाई जानवरों का उपचार कर देता है, जो नॉनवेज नहीं खाता, जो वीगन है, वो अच्छा आदमी है, ठीक है, मान लो, समझो। हाँ, ये हमने टिक मार्क्स बना दिए कि ये अच्छा आदमी है, और जो कम में थोड़ा सा जीता है वो अच्छा आदमी है, ठीक है। बस ये 3-4 पॉइंट मैंने नियम बना दिए, डर रहा है। अब मान लो ये एक धर्म बन जाता है। मान लो जैसे हर तरह का धर्म होता है, उसमें अलग अलग तरह की जो है कि जीवन पद्धति होती है। अब एक तरह का ये धर्म बन गया, उनकी जीवन पद्धति है ये।
कि वो ऐसे रहते हैं, वो वीगन है। जैसे जैन है, जैन समुदाय, वो लगभग वीगन है। वो किसी भी चीज़ का, जानवर का उपयोग नहीं करते, दूध का करते हैं, क्योंकि अभी अवेयरनेस अब आई है। और मिनिमलिस्ट भी उनके उसमें नंगे रहते हैं वो, है ना। और ये सारी चीज़ें उनके उसमें ना, ये जो ऊपर ऊपर के नियम टिक मार्क्स होते हैं ना, कि हानि मत पहुँचाओ, घास पे भी नंगे पैर मत चलो, है ना। घास पे चलना भी गलत है, क्योंकि उसमें भी सूक्ष्म जीवों की हिंसा है। आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ, उसमें भी ज़मीन में हिंसा है। रात को मत खाओ, सोचो उसमें तो इस लेवल की अहिंसा बताई गई है। अब आप देखो जैन किस स्तर के हिंसक है आज के समय में। जैन जो व्यक्ति है, जो व्यापारी है, मैं सब जैनों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ज़्यादातर व्यापारी वर्ग है, वो अपने यहाँ काम करने वाले का आखिरी बूंद खून की चूस लेते हैं। वो अगर वो 10 रुपये दे रहे ना, तो 1000 रुपये का काम करवाते हैं उससे, उस व्यक्ति से। 9 से 6 बोल के उसको सुबह 6 से शाम को 12 बजे तक, रात को 11 बजे तक काम करवा रहे उससे, ओवर टाइम करवा रहे उससे। नहीं करवा रहे, ये जैन व्यापारी नहीं करवा रहे। लेकिन भाई हिंसक नहीं है वो, माने बताओ, उनको जीवन पद्धति है, उनको बड़ा प्राउड होता है अपने आप पे कि हम तो जैन हैं। क्या है, हम बैंगन आलू नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ, दूसरों के बैंगन आलू नहीं खाएंगे, व्यक्ति का खून चूस लेंगे, लेकिन इंसान का इनडायरेक्टली। और जैनों में, जैन व्यापारी जो हैं, वैसे तो सभी हिंसक हैं, सिर्फ जैन नहीं। मैं जैनों की स्पेशली बात नहीं कर रहा, मैं बस एक ढर्राबद्ध जो ज़िंदगी चलाते हैं लोग, उस स्तर पे एक बात कर रहा हूँ। तो जैन याद आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अहिंसक है वो, है ना। अभी एक मेरे परिचित में ही था एक जैन व्यक्ति, उसने अपनी बीवी को इतना पीटा था, मतलब ये तो चलो, ये तो मेरे सर्कल की बात है, बुरी तरह पीटा उसने उसकी बीवी को, क्योंकि उसको शक था कि वो उसकी बीवी जो है वो उसके दोस्त के साथ में उसका संपर्क था। अब इन लोगों की जीवन पद्धति में आता है कि घास पे नंगे पैर मत चलो। आप समझ रहे हो इस बात को, ये ऊपर से थोपी गई। नंगे पैर चलो, हाँ, नहीं नंगे पैर मत चलो, या चलो ही मत, घास पे मत चलो, क्योंकि उसमें वो सूक्ष्म जीव होते हैं। लेकिन बीवी को पीटो, क्योंकि वो किसी आपके, उसका आपको लगता है कि वो आपके दोस्त से बात करती है, इसलिए उसको पीटो। तो कहने का मतलब समझो आप। अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो तो जैन गलत है ना, उसको समझना चाहिए। नहीं ना, उसके नियम में नहीं है वो चीज़, वो तो अपना नियम फॉलो कर रहा है, उसमें बीवी वाला सिस्टम नहीं था, है ना। तो ये सारा फिर तुम कितने नियम दोगे इंसान को? इंसान के जीवन में जितने पल होते हैं ना, उतने नियम देने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि प्रतिपल एक नई स्थिति होती है उसके सामने। नियम देना वैसे ही मैं बता दो चुका हूँ कि जैसे आपको पता नहीं आपके मार्ग में कितने कांटे की झाड़ियाँ, कितने गड्ढे, कितनी बाधाएं आएंगी, आपको नहीं पता। तो मैं आपको कैसे टिक मार्क्स करके दे सकता हूँ कि आगे जाके फिर ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है? नहीं दे सकता ना। गड्ढा आएगा तो आपको गड्ढे वाला टिक मार्क पता है कि अच्छा यहाँ ये करना, आप कर लोगे। आपको कोई ऐसी झाड़ी आ गई जहाँ पे पानी है, दलदल है, आप क्या करोगे? तो इंसान के अंदर स्वयं का प्रकाश होना ज़रूरी है। क्या समझे आप? नियम नहीं दे सकते आप ना किसी भी चीज़ का। और फिर जो नियम पे फोकस करने लग गया, फिर वो उससे वंचित रह जाता है। तो समझ है, उससे वंचित रह जाता है। और समझ ही ज़रूरी है, मैं ये बोल रहा हूँ।